टेबल पर आ गई है टिपरी वाली चाय। जी हाँ, वंदना सिंह जी की पुस्तक चाय की चाहत से, ज्योति झा की आवाज में। रजत आज जब ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस बहुत खाली खाली लग रहा था। काफी लोग आज छुट्टी पर थे, यहाँ तक कि उसका सहकर्मी मित्र अभय भी छुट्टियों पर अपने घर लखनऊ गया था। आज होली के 2 दिन पहले का दिन था, तो वैसे भी जिन्हें छुट्टी मिल जाती है त्योहारों से पहले अपने अपने शहर निकल जाते हैं। होली दिवाली जैसे त्योहारों में ऐसे ही ऑफिस कुछ खाली ही रहता है। रजत भी छुट्टियों पर अपने घर लखनऊ जाना चाहता था, पर पिछले महीने ही वह घर से होकर आया था, तो उसकी छुट्टी मंजूर नहीं हुई। रजत ने दोपहर का लंच किया और हमेशा की तरह ऑफिस के बाहर बने चाय की टिपरी पर चला गया। हमेशा रजत और अभय एक साथ यहाँ आते हैं चाय और सुट्टा ब्रेक के लिए। एक चॉकलेट कंपनी ने अपने विज्ञापन में कहा है कि किटकैट ब्रेक तो बनता है, पर सही कहा जाए तो जो बात चाय ब्रेक में है वह दुनिया के किसी ब्रेक में नहीं। ऊपर से यदि यह ब्रेक ऑफिस के टिपरी वाले चाय के साथ हो तो इसकी बात ही अलग है। यह चाय ब्रेक ऐसा होता है जिसमें चाय के साथ कभी सुट्टा तो कभी मैगी, कुछ ना सही तो चाय के साथ नमकीन बिस्किट के छोटे पैकेट ही काफी हैं। यदि कहा जाए ऑफिस हो या घर का बोझिल दिन, उसके बीच में चाय ब्रेक तो बनता है। रजत और अभय ने 6 महीने पहले ही यह IT कंपनी ज्वाइन किया है। तभी से दोनों लंच के बाद इस चाय की टिपरी पर आते हैं। वैसे तो यह एक चलती फिरती टेम्पो वाली चाय की दुकान है। चाय वाले ने ऑफिस के बाहर टेम्पो के डिजाइन में ही कुछ परिवर्तन करके इसे दुकान की शक्ल दे रखी है। वह अपनी टेम्पो वाली दुकान सुबह लेकर आता है और रात को 8 बजे के करीब इसे घर ले जाता है। टिपरी का नाम था चाय पॉइंट, पर सच में ऑफिस आने वाले लोगों के लिए किसी टेंशन रिलीजिंग पॉइंट से कम न था, जहां सब अपने बॉस से लेकर कुलिक और गर्लफ्रेंड तक के टेंशन को रिलीज करते थे। उसके टिपरी पर सिर्फ चाय ही नहीं मिलती, बल्कि नमकीन, बिस्किट, रस्क, समोसे, मैगी और सीक्रेट पान मसाला तक मिल जाता था। सच कहा जाए तो आसपास के कंपनियों के कर्मचारियों के चाय ब्रेक का पूरा इंतजाम था इस दुकान पर। वैसे चाय की टिपरी चलती भी खूब है। उस दिन रजत अकेला था और टिपरी पर भी सामान्य दिनों से कम भीड़ थी। न जाने क्यों आज रजत ने चाय वाले से एक कप चाय के लिए कहा और पूछा, भैया तुम्हारा नाम क्या है? रामनाथ, चाय वाले ने जवाब दिया। रजत ने अगला प्रश्न किया, कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली के तो नहीं होगे? रामनाथ ने कहा, नहीं भैया, हम प्रतापगढ़ के हैं। अच्छा, रजत ने उत्साह से कहा, मैं भी लखनऊ का हूँ। रामनाथ भी सुनकर खुश हो गया। उसने कहा, तब तो भैया आप हमारे नजदीक के ही हो। यह सुनकर रजत ने सोचा, सही किसी अन्य प्रदेश में जब एक ही प्रदेश के लोग मिल जाएं, तो जितनी भी दूरी हो दोनों के शहर में, वह कितना अपना सा लगता है, कितना नजदीक का लगता है। रजत ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। रजत ने पूछा, यहाँ पर कब से हो? रामनाथ ने शीशे के गिलास में चाय पकड़ाते हुए कहा, वैसे दिल्ली में तो 17 साल से हैं। कमाने खाने के लिए अपने पड़ोस के चाचा के साथ आए थे। पहले तो अलग अलग काम किए, कम पढ़े लिखे थे, तो जहाँ पैसा मिल जाता था वहीं कमाने लगते थे। पर यहाँ चाय का दुकान लगाते लगाते 10 बरस हो गए हैं। रजत ने उस दिन रामनाथ को ध्यान से देखा। 37-38 वर्ष की उम्र में, ज्यादा का नहीं होगा। उस पर डाई किए हुए बाल और मूछें। रामनाथ सामान्य कदकाठी का व्यक्ति था। साफ सुथरे कपड़े, उस पर करीने से बाल कढ़े हुए थे। चाय की केतली के पास ही उसका एंड्रॉइड का फोन भी पड़ा था, जिसमें 90 के दशक के गाने के वीडियो चल रहे थे। तू शायर है, मैं तेरी शायरी। रजत ने अक्सर रामनाथ को 90 के दशक के गाने सुनते हुए देखा था, पर कभी कुछ पूछा नहीं। आज रजत ने न जाने क्यों उससे पूछ ही लिया, लगता है भैया आपको 90 के टाइम के गाने बहुत पसंद है। रामनाथ ने कहा,
हाँ भैया, हमें गाने सुनने का बहुत शौक है, लेकिन आजकल के गाने हमें भाते नहीं हैं, कुछ मतलब ही नहीं निकलता। हमें तो शुरू से ही यही वाले गाने पसंद है, इसलिए ही तो हमने ये वाला मोबाइल लिया है, वरना बात करने के लिए हमारा पहले वाला नोकिया फ़ोन ही अच्छा था। अब तो हमें हर 6-7 महीने में बदलना होता है, नया नया मॉडल आ जाता है, तो हमारे बेटे को नया मॉडल वाला फ़ोन चाहिए होता है। अब बेटे को इतना शौक होता है तो हम भी उसे ख़रीद देते हैं, वह पुराना वाला फ़ोन हमें दे देता है। रजत का दिमाग चकराया, हर 6-7 महीने में नया मोबाइल फ़ोन। रजत सोचता था यह लोग बड़ी मुश्किल से अपना घर ही चला पाते होंगे, इतनी जल्दी तो मैं भी फोन नहीं बदलता। आगे रजत ने पूछा, और भैया बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? यहीं कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? रामनाथ ने तपाक से जवाब दिया, नहीं भैया, 2 ही बच्चे हैं हमारे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों को हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। दोनों ही इतना मस्त अंग्रेजी बोलते हैं कि क्या बताएं। उसने उत्साहित होकर कहा, भगवान की कृपा रही तो हम उन्हें कॉलेज भी भेजेंगे। बेटा क्रिकेट अच्छा खेलता है, उसे स्कूल से अलग अलग शहर में ले जाते हैं खेलने के लिए। उसकी इच्छा हुई तो क्रिकेट ही आगे देश के लिए खेलेगा। उस दिन रजत को एहसास हुआ कि कई बार हम जैसा सोचते हैं वैसा वास्तव में नहीं होता है। कई बार हमारी सोच का दायरा इतना सीमित होता है कि हम सच्चाई समझ नहीं पाते, या यूं कहें हम सच्चाई देख नहीं पाते। रजत को न जाने क्यों और ज्यादा उत्सुकता है। उसने आगे पूछा, यहाँ किराए पर रहते हो? रामनाथ ने कहा, नहीं, अपना मकान है। 7 साल पहले छोटा सा फ्लैट ले लिया था, तब जमीनें आज के भाव की तरह आसमान नहीं छू रही थी। कुछ सरकार से भी मदद हो गई तो फ्लैट लेकर घर बना लिया। अब तो रजत से रहा नहीं गया। उसने पूछा, वैसे भैया दिन भर का कितना कमा लेते हो? रामनाथ ने हंसते हुए कहा, बस भैया, भगवान की कृपा से 2000-2500 रोज की कमाई हो जाती है। अब तो रजत का सिर ही घूम गया। उसने सोचा, ये कम पढ़ा लिखा चाय वाला दिन के 2500 कमाता है। 1000 भी अगर सामान की लागत का निकाल दें तो लाभ 1500 रुपए। रजत का दिमाग तेज तेज हिसाब करता जा रहा था। यदि 1500 रुपए का एक दिन लाभ तो 30 दिन का लाभ 45,000, यानी 45,000 रुपए कम से कम यह चाय वाला कमाता है प्रत्येक महीने। और यहाँ इतने इंजीनियरिंग MBA किए हुए लड़के, भिन्न भिन्न कंपनियों में काम करने वाले लोग आते हैं, उनकी तनख्वाह किसी और की क्या कहें। रजत ने सोचा, मैंने लखनऊ के प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई की, वह भी एजुकेशन लोन पर, और जब नौकरी लगी है IT फर्म में तो फ्रेशर होने के कारण एवं किसी प्रसिद्ध कॉलेज से इंजीनियरिंग ना करने के कारण मुझे अपनी पहली नौकरी 18,000 रुपए में करनी पड़ रही है। रजत खुद को उस चाय वाले रामनाथ से तुलना कर रहा था। उसने सोचा कि वह बिना ज्यादा पढ़े लिखे 45,000 रुपए कमा रहा है, और वह अपना शहर छोड़कर इस शहर में 18,000 रुपए कमा रहा है। उस पर हर महीने का इतना खर्च, कई बार तो उसकी पूरी कमाई महीने की 20 तारीख तक ही खत्म हो जाती है, और उसे पापा से पैसे लेने होते हैं। कई बार पापा की झल्लाहट भी समझ में आती है जब वह कहते हैं कि किसी अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की होती तो यह नौबत नहीं आती, कैंपस सिलेक्शन में अच्छी कंपनियों की लाइन लग जाती और तनख्वाह भी मनचाही मिलती। रजत थोड़ा उदास हो गया। आखिर अब फिर से उसने अपनी तुलना रामनाथ के बेटे से की। उसने सोचा, कितना खुशकिस्मत है रामनाथ का बेटा, जो अपनी पसंद से अपना करियर चुन सकता है। अपने बेटे के क्रिकेट खेलने पर रामनाथ को कितना गर्व हो रहा है। वह उसे आगे तक भी इस खेल में देखना चाहता था।
रजत पुरानी यादों में खो गया। मुझे भी तो कितना पसंद था क्रिकेट खेलना। मैं कितनी अच्छी बैटिंग करता था। स्कूल के क्रिकेट टीम के कोच ने यहाँ तक कहा था कि अगर मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहा तो जल्द ही रणजी खेलूंगा। लेकिन पापा को मेरा क्रिकेट खेलना पसंद नहीं था। वह तो बस चाहते थे कि मैं आईआईटी या किसी अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लूं और इंजीनियर बन जाऊं। वह सोचते थे कि क्रिकेट में कोई भविष्य नहीं रखा। इंजीनियरिंग करके एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी और मेरे जीवन में स्थिरता आ जाएगी। मेरा भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। अंततः पापा की चाहत के आगे रजत की चाहत ने दम तोड़ दिया। यह तो होना ही था। आखिर कब तक एक किशोर लड़का अपने लिए अकेले लड़ाई लड़ता रहता, जबकि वह खुद निश्चित नहीं था कि क्रिकेट खेलने का रास्ता उसे कहां तक ले जाएगा। वैसे पापा की भी क्या गलती थी, रजत ने सोचा। यूपी बिहार जैसे प्रदेशों में ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस पीसीएस के रूप में ही देखना चाहते हैं। उन्हें लगता है इन्हीं नौकरियों में सुरक्षित भविष्य है। और तो और जब वे समाज में बैठते हैं और लोग बड़े ही आदर के साथ उन्हें यह कहते कि अच्छा, आपका बेटा या बेटी इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है या फिर इतने बड़े सरकारी ओहदे पर कार्य करता है, तो माँ बाप को एक अलग ही प्रकार की खुशी महसूस होती है। मुझे तो लगता है ऐसी परिस्थिति में माँ बाप अपने ही बच्चे की खुशी से ज्यादा समाज के नजरिए को महत्व देते हैं और हम जैसे बच्चे समाज के बोझ के तले दबकर अपनी पसंद नापसंद को भूल ही जाते हैं। रजत पढ़ने लिखने में सामान्य सा लड़का था, वही क्रिकेट में अव्वल। जब इंजीनियरिंग प्रतियोगी परीक्षाओं का परिणाम आए तो बड़ी मुश्किल से लखनऊ के प्राइवेट कॉलेज में दाखिला मिला। जैसे तैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके यहाँ नोएडा के एक एमएनसी में उसे यह नौकरी मिली थी। आज इतने सालों बाद उसकी स्मृतियों में यह सब फिर से वापस आ गया। उसने अपने आप को संभाला और रामनाथ से कहा, भैया एक सिगरेट देना। रजत ने सिगरेट जलाया। वह सोचा, ज्यादा दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं। पता चला थोड़ी देर में चाय की दुकान लगाने का ख्याल ही ना आ जाए। रजत ने रामनाथ को मुस्कुराकर कहा, चलो चलता हूँ, आपसे बात करके अच्छा लगा। रामनाथ ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, अच्छा भैया नमस्ते। रजत सिगरेट के धुएं के छल्ले के साथ गाइड फिल्म का गाना गुनगुनाने लगा। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।